नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रहीं। राज्यपाल ने बालाजी महाराज की झांकी के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट सचिव एम.के. माथुर ने राज्यपाल का शॉल भेंट कर स्वागत किया। सचिव ने राज्यपाल को बालाजी महाराज की प्रतिमा और 56 भोग प्रसादी भेंट की। इस दौरान आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके पहले भी मैंने कार्यक्रम बनाया था, लेकिन उस समय काफ़ी बरसात हो जाने के कारण और यहाँ पानी काफ़ी लग जाने के कारण मुझे स्थगित करना पड़ा था। आज मैं आया हूँ। मेहंदी बालाजी सिद्ध स्थल है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। आज मैं दर्शन करने आया हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं प्रदेश के अंदर शांति स्थापित हो, कोरोना जैसे महामारी की समाप्ति हो, प्रदेश की जनता हर तरीके से सुखी रहे। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने बयाना के कई गांवों में जन सुनवाई का आयोजन किया और ग्रामीणों के समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सांसद कोली ने बंदरों को केले भी खिलाए और मछलियों को आटा डाला। इस दौरान कुंड में गंदगी को साफ कर स्वच्छता का भी संदेश दिया। वही समर्पण के तहत पार्टी के निर्देश अनुसार हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और मछलियों को दाना पानी डाला और बंदरों को फल खिलाए थे। इसी तरीके से हम सब लोग पार्टी के जो निर्देश है उसको पूरा कर रहे हैं हर जगह जाकर के। खबर जोधपुर से है, जहां खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद भैया जैन ओसिया पहुंचे। आपको बता दें, यहां गोपालन मंत्री ने जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर विशेष पूजा आरती की। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों और जैन ट्रस्ट के सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में जिला परिषद की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत खुंता में 773 लाख और ग्राम पंचायत नाड़ में 557 लाख के कार्यों की स्वीकृति दी गई। जिला स्तरीय इस जन सुनवाई में खुंता और नाड़ के ग्रामवासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। आम जन की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर विधायक रामलाल मीणा ने जनता की सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शहर की एकमात्र ग्राम पंचायत ओरिया के सबसे ऊंचे गांव शेर गांव का उप सरपंच और वार्ड पंच ने गुरु शिखर से करीब 16 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर दौरा किया और लोगों के प्रशासन गांवों के संग अभियान की जानकारी दी। साथ ही लोगों को शिविर में आने के लिए भी कहा। प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर गुरुवार को आपको बता दें, ग्राम पंचायत नोवी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच चंदा देवी राठौड़, उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी और पीईओ धन्नाराम सोलंकी ने शिरकत की। शिविर में ग्रामीणों को आगामी 2 अक्टूबर से होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगने वाले शिविर के विस्तार से जानकारी भी दी गई। सरपंच व उप सरपंच ने ग्रामीणों को अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन पत्र तैयार कर
समय पर संबंधित कार्मिक के पास प्रस्तुत करने और सहयोग देने की अपील की। इस दौरान गांव में अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को पाबंद करने, पेयजल समस्या के समाधान को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने आदि पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किए गए। बैठक में वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन व सहायिका समेत ग्रामीण मौजूद थे। झालावाड़ के डग में राज्य सरकार की ओर से किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मेले का आयोजन पीईओ डग की ओर से किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बच्चों ने इस मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर स्लोगन बनाए, चित्रकारी के हुनर दिखाए। इसके अलावा कई तरह के सामाजिक संदेश भी दिए। झालावाड़ के डग में राष्ट्रीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को सत्यनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसानों ने वर्ष 2019-20 की सोयाबीन फसल खराबे का मुआवजा, अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का खसरे के आधार पर सर्वे करवाने सहित क्षेत्र में चारागाह भूमि और मंदिर की भूमियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने की मांग की है। इस दौरान किसान संघ अध्यक्ष रामगोपाल व्यास सहित कई किसान मौजूद रहे। साहब के नाम पे डग तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग करी है कि जो 2019-20 का जो मुआवजा से वंचित किसान हैं उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, और इस साल जो फसल का खराबा हुआ है अति भारी वर्षा के कारण इस साल का भी हमें मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं रखती है तो सभी किसान भाई अपने अपने घरों से निकलकर थोड़े दिन के बाद 2-4 या 5 दिन के बाद हम सब किसान भाई मिलकर के उग्र आंदोलन पे उतरेंगे। जय जवान जय किसान। अलवर के बानसूर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 3 माह का मानदेय नहीं मिला है। इसको लेकर स्वास्थ्य सहायकों ने बीसीएमओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से कोविड संक्रमण रोकने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की गई थी। अब सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का 3 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों को एनएचएम विभाग में सम्मिलित करने की मांग भी की गई। एक तो मानदेय हो और हमें एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। और कोविड की इस महामारी में सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक एक अपने पूरा योगदान दे रहे हैं और सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द ही संविदा शब्द हटाकर परमानेंट घोषित किया जाए। नागौर के मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के रेन गांव की राजस्व ढाणियों के खेत में चिंकारा हिरण शिकार मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्नोई समाज के लोगों ने हिरण के शव को रखकर भजन कीर्तन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद ही शव के पोस्टमार्टम की बात कही। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी विश्नोई समाज के लोगों से समझाइश की। खाना बदोश तो फरार हो गया सर। यहाँ जो पशु चरा रहे थे उन्होंने बीच बचाव किया, हिरण को बचाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी फायर किया उसने। वो जमीन पे लेट गया, नहीं तो उसकी भी उनको भी मार देते वो। तो कौन है चरवा का नाम क्या है? कौन है चरवा? लाला राम दारा है यहाँ के, जो ये बीड़ा है उनके लिए पशु चराने के लिए बीड़ा है। रिंगस में संचालित RSWM के फाइबर प्लांट के संचालकों की ओर से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लांट का हजारों लीटर केमिकल वेस्ट खुले में छोड़ा जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत जैतूसर की ओर से करवाया गया लाखों रुपए का मनरेगा कार्य चौपट हो गया है। वहीं चारागाह भूमि में लगाए गए सैकड़ों पौधे नष्ट हो गए। सरपंच श्रवण कुमार ने बताया कि फाइबर प्लांट से निकलने वाले बदबूदार केमिकल वेस्ट खुले में छोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय
स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई बार कंपनी संचालकों को केमिकल वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण करने के लिए आगाह किया गया, लेकिन वह अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब नोटिस देकर पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। गाय पड़ गई बिन काटी विशाल जाने का सारा वह और कैंसर फैलने की बीमारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है डाने वालों को। हमारे बीशावल डाने के पास में फाइबर प्लांट कंपनी जो कि केमिकल का पानी जो हमारे चारागाह भूमि है जिसमें नरेगा का कार्य चल रहा है और पौधे लगाए गए थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं। नरेगा का काम नष्ट हो चुका है और खाई फेंसिंग करवाई थी उनमें पानी भर गया है और लमसम 2.5-3 महीने का नरेगा कार्य बंद हो रहा है। जो फाइबर प्लांट जो लगा हुआ है हमारे बिल्कुल पास में है, इसमें से बहुत बदबू आती है। बच्चे हमारे उस बदबू से बड़े पीड़ित हैं। साथ ही एक अपना केमिकल का पानी छोड़ते हैं जिससे हमारा स्कूल का डंडा गिरने की पूर्ण रूप से कोशिश हो रही है और बिल्कुल लेदर आकर के स्कूल का डंडा खत्म हो चुका। खबर नागौर के लाडनू से है, जहां सिविल लाइन कार्य के दौरान लोगों के घरों और शौचालयों में पानी भर गया। इसको लेकर मोहल्ले वासियों ने सिविल लाइन का कार्य करने वाली कंपनी और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि बारिश के मौसम में सिविल लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साहब देखो गली नंबर 13 के मैंने सिविल लाइन को काम चल रही है। ठेकेदार और कंपनी की लापरवाही की वजह से देखो इतना नुकसान हुए है कि घर का मैंने पानी गए पर और भवर सगड़ा है ब्रिज गया और घर पड़ने का आसार है। बहुत भारी नुकसान हुए है। बांसवाड़ा के कुपड़ी गांव में मवेशियों को चराने गए 3 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। दरअसल जंगल में मवेशी चराते वक्त 3 बच्चे पास के निकट में नहाने उतर गए। इस दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और शवों को निकट से बाहर निकाला। वहीं तीनों बच्चों की मौत की खबर से गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं DYSP रामगोपाल SDM की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के बहुचर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड में NDPS कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके तुरंत बाद सभी को जेल भेज दिया गया। इस बहुचर्चित मामले के फैसले के दौरान जिला न्यायालय परिसर में भारी भीड़ जुटी, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। लोक अभियोजक तनवीर आलम ने बताया कि 30 नवंबर 2012 को व्यापार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सत्यनारायण चौधरी की हत्या की गई थी, जिसमें कोतवाली थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। नवंबर 2012 में सत्तू चौधरी का मर्डर हुआ था इस मर्डर में। बाद में जब अनुसंधान हुआ तो ये प्रकट हुआ कि इसमें यहाँ के जो 4 लोकल लोग थे उनके अपने मित्र थे, उनकी शादी में ले गए थे। शादी में ले जाने के बाद उन्होंने शूटरों से बात की हुई थी और जब वापस शादी में आया तो षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने शूटरों से हत्या करवा दी थी। इस प्रकरण में आरोप पत्र पेश हुआ। तकरीबन 105 दस्तावेज प्रदर्शित हुए, करीब 52 करीब गवाह हुए हैं। इनके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल कितने लोग? राजस्थान के नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के केरिया माकड़ा गांव में 7 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण रिया बड़ी उपखंड मुख्यालय पर सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ रायका बाग से जुलूस निकाला और SDM कार्यालय पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेते हुए ग्रामीण ने इस मामले की जमकर निंदा कर विरोध जताया।
ग्रामीणों ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाने और आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी कानून सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने की बात कही है। साथ ही बताया कि पीड़ित परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से सहायता राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घृणित कार्य हुआ इसका पूरी जनता इसकी निंदा कर रही है। हम सब इसके लिए बड़ा अफसोस कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल हाथों हाथ गुमशुदगी दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके उसको पकड़ लिया और हाथों हाथ हमने इसका पोस्टमार्टम कराया और सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब तैयार हो गई हमारी और बहुत जल्दी ही आज के दिन हम कोर्ट में हम पुलिस को कदम चला जाएगा और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ऐसी धाराओं का ही उपयोग किया जा रहा है। माधोपुर के बौली स्थित कुशलपुरा क्षेत्र में 11 केवी लाइन आपको बता दें कि चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मेदार खुर्द निवासी लोकेश गुर्जर है। ग्रामीणों ने घटना को लेकर निगम कार्मिकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश प्रकट किया है। घटना को लेकर मृतक के भाई हनुमान ने बौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि कुशलपुरा सरपंच और लाखनपुर सरपंच की मौजूदगी में ग्रामीणों ने निगम कार्मिकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बयाना कस्बे के महादेव गली में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस मारपीट में 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है, जहां रास्ते सहित अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने लाखेरी पचीपला जाने वाली सड़क पर खेड़िया दुर्जन गांव के समीप जाम लगाया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर थाना अधिकारी ने ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं ग्रामीण पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद देहीखेड़ा थाना अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया और जल्द रास्ते की समस्या का समाधान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से करवाने का आश्वासन दिया। मेड़ता में जयतारण चौकी से 2 बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। यहां पर चोर मौका देखकर 2 बाइक ले गए। इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और चोरियों पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी जगह एक दुकान में चोरी का प्रयास किया गया था। को मेरी दुकान के ताले टूटे थे, उसकी मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थाने जाकर के और उसकी फोटो फुटेज भी भेज दी। और उसके बाद में आज सुबह 3 बजे चोरों ने सीसीटीवी फुटेज में वो आया था, 3 आदमी आए थे और मेरी 2 मोटरसाइकिलें चला करके ले गए। और उसके बाद में सुबह हमने पुलिस को सूचना की, पुलिस मौके पर आई, मौका मुआयना उनको कर भी लिया। और बाद में बाजार वालों ने इतने आक्रोशित हो गए कि पूरा मार्केट जयतारण चौकी नाका का बंद हो गया और ज्ञापन एसडीएम साहब आकर के कचहरी में ज्ञापन दिया। बूंदी के इंद्रगढ़ इलाके की गंडोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विद्यालयों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी स्कूलों में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। काफी समय से पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा। इसमें क्या था कि थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की चोरियों की वारदात बढ़ रही थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब जिला बूंदी श्रीमान शिवराज जी मीणा के द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत हमने जो
आवारा घूमने वाले, इनसे पूछताछ की गई तो हमारे सभी चोरियों का खुलासा हो गया, जिसमें हमने 3 चोर पकड़े हैं। विशाल पुत्र गोपीलाल मीणा, व सियाराम पुत्र बाबूलाल मीणा, हाँ सर, व विकास पुत्र राम प्रसाद। कोटा एसीबी की टीम ने गुरुवार को बारा में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, यहां एसीबी ने उद्यान निरीक्षक को 22,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोटा एसीबी की टीम के अधिकारी ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र का प्लांट को पास कराने की एवज में यह रकम मांगी गई थी। इसके लिए शिकायत का सत्यापन किया गया और फिर कार्रवाई का प्लान किया गया। इसमें उद्यान निरीक्षक राजकुमार को 22,000 की घूस लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया। एसीपी अधिकारी पूछताछ में जुटी है। तो कोटा आकर के उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि वो 12 में गौतम सोलर कंपनी के डीलर हैं और वो उसका काम करते हैं। तो इसमें यूँ प्रक्रिया होती है कि किसान यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किसान अपना फार्मर शेयर यहाँ जमा कराते हैं उद्यानिकी विभाग के अंदर। उसके बाद उसकी स्वीकृति निकलने के बाद में इसके पैसे कंपनी के यहाँ जमा होते हैं। कंपनी किसान के वहाँ पे सोलर पंप लगाती है और उसका पूरा पैसा, सोलर पंप पूरा लग जाने के बाद में कंपनी के पास पूरा पैसा जमा होता है। कंपनी इनको डीलर कमीशन के पैसे देती है। तो वो कंपनी को पैसे जमा करने के लिए यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन होना था, जो फाइलें भेजनी थी पास करके, उसकी एवज में सहायक कृषि अधिकारी राजकमल मीणा इनसे रजनीकांत रावत से 19 फाइलें प्लस 5 बाद की फाइलें, 24 फाइलों की एवज में 24,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। फिर इनके 22,000 रुपये की बात तय हुई। 5,000 रुपये सत्यापन के दौरान ले लिए। 17,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।